अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नाइन्थ की मैथमेटिक्स। नाइन्थ की मैथमेटिक्स पढ़ाने से पहले मैं एक दो बातें आपसे करना चाहता हूँ कि मैंने ये चैनल यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है कि इस साल ना 2022 में नाइन्थ के बच्चों और टेंथ के बच्चों के बहुत ही बुरे रिजल्ट आए हैं, जिसकी वजह से मैंने सोचा है कि नाइन्थ की मैथ और फिजिक्स जो जिस पे मेरी कमांड है, क्यों ना उस पे बच्चों के फायदे के लिए एक चैनल बनाया जाए। तो इस सोच की बिना पर मैंने चैनल बनाया है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको इंशाल्लाह अच्छा फायदा हासिल होगा। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइन्थ की मैथ का टॉपिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को उर्दू में कालिब कहते हैं और मैट्रिक्स की जमा है मैट्रिसेस, इसको उर्दू में कहते हैं कालबों। तो मैट्रिक्स की जो हिस्ट्री है वो ये है कि इसको एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था आर्थर केले। आर्थर केले जो है उसने 19th सेंचुरी में इसको 1858 में इसने एक तसव्वुर पेश किया था मैट्रिक्स के बारे में। अब इसका इस्तेमाल जो है आजकल इसका इस्तेमाल फिजिक्स में है, उसके अलावा कंप्यूटर में है और मैथ में तो इसका इस्तेमाल पढ़ रहे हैं। ये है जी मैट्रिक्स के बारे में चंद मालूमात। अच्छा जी, मैट्रिक्स जो है ये क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स, इसके हवाले से हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स पढ़ने से पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स में इंटिटीज होती हैं जिसको अरकान कहते हैं, जिसमें आपके रियल नंबर शब्द जो है वो शामिल होंगे। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3, ये सारे जो है वो मैट्रिक्स में शामिल होंगे। इसके बाद इसमें बड़ी ब्रैकेटें होंगी, ये दो बड़ी ब्रैकेटों का पेयर होगा, एक जोड़ा होगा, और जिनको अंग्रेजी में हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है जी, अब हम मजीद इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल ये कोई रियल नंबर है, हमारे पास एक रियल नंबर है 3, यहां पर है 4, ये है 5 और ये है 6। ये हमारे पास रियल नंबर है और इन रियल नंबर को हम बड़ी ब्रैकेटों से स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्लोज्ड कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बड़ी ब्रैकेट है और ये दूसरी बड़ी ब्रैकेट है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वो तैयार हो गया। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जब पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसका दूसरा प्रोसेस होता है उसका नाम रखना। तो हमारे पास एक जो है मैट्रिक्स, आप ये समझिए मैट्रिक्स पैदा हो गया है। तो अब ये पैदा होने के बाद इसका हमें नाम रखना पड़ेगा। तो इस हवाले से मैथ ने हमें कुछ गाइड किया है कि कालिब का जो नाम होता है वो आप इंग्लिश के अल्फाबेट जिसमें ए बी सी और अप टू सो ऑन जी तक कोई भी कैपिटल लेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें से हम ए का नाम ले लेंगे। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसे हम ए कहते हैं। ए बराबर है 3 4 5 6। ठीक है जी, अब ये जो 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, ये इसकी क्या है? अरकान है। ये इसकी क्या है जी? अरकान है। ये जी इसके हैं अरकान। अगर एक हो तो रुकन होता है, अगर एक से ज्यादा हो तो अरकान कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटिटीज। चलिए अब इन अरकान से आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके लिए ये जो उफ्की लाइन है उसकी कहते हैं हॉरिजॉन्टल को। इसकी दो उफ्की लाइंस हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइन हैं जिनको हम कतार भी कह सकते हैं। अब कतार जो होती है ना, कतार को इंग्लिश में रो कहते हैं। इस रो का मतलब जो होता है रोना नहीं है, ठीक है, ये रो का मतलब होता है कतार। तो कतार जो है रो नंबर 1 और रो नंबर 2, इसके हमारे पास दो कतारें हैं। ठीक है जी, समझ आ गई।
उसके बाद हमारे पास दो कॉलम है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। कोई भी आपके पास कॉलम होगा तो उसकी कतारें भी होंगी और कॉलम भी होंगे। हमारे पास यहाँ पर दो कतारें हैं और दो कॉलम हैं। ये 3 और 5 एक कॉलम, 4 और 6 दूसरा कॉलम। यहां तक समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। अब हम जो है किसी कॉलम का मर्तबा, ये मर्तबा क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है। कॉलम के मर्तबे को आप इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि इंग्लिश के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम का मर्तबा। इसका फॉर्मूला होता है जी कतारों की तादाद बाय कॉलमों की तादाद। ये हमारे पास एक फार्मूला है और इस फार्मूले की बिना पर हम किसी भी कॉलम का जो है मर्तबा डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। अब इस कॉलम का अगर हमें निकालना पड़ जाए, मर्तबा निकालना पड़ जाए तो बहुत ही आसान है। अच्छा जी, किसी भी कॉलम के जो मर्तबा होता है उसमें हमारे पास जो कतारों की तादाद है उसको हम ज़हर करते हैं m से, छोटे m से, और जो कॉलमों की तादाद है, कॉलमों की तादाद है उसे हम ज़हर करते हैं छोटे m से। अब हमारे पास यहां पर कतारों की तादाद तो m है। अब ये जो क्रॉस का निशान है इसको क्रॉस नहीं पढ़ेंगे, न इसकी ज़रब पढ़ेंगे, बल्कि इसे पढ़ेंगे बाई, m बाई स्मॉल m, छोटा m बाई छोटा m। तो ये बेसिकली है कतारों की तादाद बाई कॉलमों की तादाद। अच्छा जी, अब हमारे पास जो कतारों की तादाद है वो कितनी है, रो 1 और रो 2। तो हमारे पास m बराबर 2 और n बराबर कितना है जी, वो भी 2 है। तो हमारे पास जो कॉलम का मर्तबा आएगा वो हमारे पास हम लिख देते हैं, कॉलम का मर्तबा वो है जी m बाय n। m कितना है हमारे पास जी, 2 है, और कतारों की तादाद 2 है और कॉलमों की तादाद वो भी 2 है। तो m बाई n का जवाब आया जी 2 बाई 2। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और कॉलम है, उस कॉलम को हम कहते हैं z, और उसके जो अरकान हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6। इसको भी, इन अरकान को भी हमने 2 बड़ी ब्रैकेटों से क्या कर लिया, बंद कर लिया, इनक्लोज कर दिया। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया जिसका नाम है Z और इसके अरकान हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब इसका हमें अगर मर्तबा डिफाइन करना पड़ जाए तो हम लिखेंगे कॉलम Z का मर्तबा m क्रॉस n, या आप इसे लिख सकते हैं m बाय n। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि छोटा m होता है कतारों की तादाद। हमारे पास कतारों की तादाद कितनी है जी, पहली कतार है रो 1, दूसरी कतार को कहते हैं रो 2, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, 3 कॉलम है जी, C1 C2 और C3।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m जो है हमारे पास कितने हैं जी, कतारों की तादाद 2 है और कॉलमों की तादाद जो है वो 3 है। तो आप इसे लिख सकते हैं 2/3। तो ये कालिब का जो है कालिब का मर्तबा है। ठीक है जी, तो ये किसी भी कालिब का मर्तबा हम डिफाइन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको मुकम्मल समझ आई होगी। थैंक यू।